सोने का रेट नीचे आ रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या रिस्क अभी बाकी है। इन्वेस्टर्स के मन में इस सिचुएशन को लेके काफी संशय की स्थिति है, बट इस प्रॉब्लम को प्रॉपर एनालाइज करने से पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गोल्ड के रेट को इफेक्ट करते हैं। अब कुछ कोर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ डॉलर एंड जो पॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीजें आपस में एक्यूमुलेट होकर गोल्ड के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो डिकेड्स में देखें तो किसी भी क्राइसिस लाइक सिनेरियो में गोल्ड के रेट को बढ़ते हुए देखा गया है, चाहे वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या मिलिट्री क्राइसिस हो। फॉर एग्जाम्पल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें या कोविड-19 के पैंडेमिक को देखें या यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन को देखें, तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी क्राइसिस लाइक सिनेरियो में गोल्ड का रेट ग्रो क्यों करता है। तो इसके पीछे मेन रीजन है कि जब इकोनॉमी स्मूथ रन करती है तो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स वगैरह को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें लो रिस्क पर हाई रिटर्न की उम्मीद होती है। ऑन द अदर हैंड क्राइसिस लाइक सिनेरियो में अपने लिक्विडिटी को सेफ रखने के लिए इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स की जगह गोल्ड को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। यहाँ पे डॉलर इफेक्ट को कंसीडर करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबली गोल्ड का रेट यूएस डॉलर में डिसाइड होता है, और अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड सस्ता होगा। गोल्ड के सस्ता होने से अदर करेंसीज में ट्रेड करने वालों के लिए गोल्ड सस्ता होगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे गोल्ड का प्राइस ग्रो करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब से वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो सोने का रेट नीचे क्यों गिर रहा है। तो इसके पीछे मेन रीजन है ग्लोबली ऑयल के प्राइस का बढ़ जाना। अब ऑयल के प्राइस बढ़ने से बहुत सारी चीजों की रेट बढ़ जाती है, जिससे एक इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ऐसे सिनेरियो में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड्स वगैरह पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, इससे इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटी अगेन गोल्ड से गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और थ्योरी को समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई प्राइस इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, और इन्वेस्टर्स अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जैसे ही वो ऑर्डर ट्रिगर होगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से रेट और भी तेजी से नीचे गिरती है। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी करंट सिनेरियो में गोल्ड के रेट के नीचे गिरने का। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या करें, बाइंग अपॉर्चुनिटी को चेज करें या फिर वेट करें। अब देखो काफी कुछ ऑयल के प्राइस पे डिपेंड करता है। अभी गोल्ड अपने प्राइस करेक्शन पे है, जो कि किसी भी मार्केट के लिए एक नॉर्मल थिंग है। ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्टेन एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा।